दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से मास्क को अनिवार्य कर रखा था। इसके लिए इससे नहीं होने की वजह से जुर्माने का भी प्रावधान था, लेकिन अब उसे वापस ले लिया गया। यानी अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना नहीं लगेगा। तो क्या मास्क पहनने की आदत छोड़ देनी चाहिए? ये समझदारी है? बिल्कुल नहीं। वजह है बढ़ता प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण खराब स्तर पर पहुंच चुका है। रविवार को भी आसमान में स्मॉग सफाई देखी गई है और पिछले अनुभवों से अगर सीखे तो दिवाली के बाद प्रदूषण भीषण स्तर पर बढ़ जाता है और इसकी वजह से कई दिल्ली वालों को खांसी, दमा जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। वहीं डॉक्टर्स के पास प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों के मरीज आना शुरू हो गए हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि N95 मास्क प्रदूषण से बचाव हो सकता है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए फिलहाल प्रदूषण कोई परेशानी नहीं है। हालांकि इससे कुछ लोगों का कहना है कि इस बार प्रदूषण का खतरा कम है। पिछले साल से अब की नॉर्मल है, क्योंकि पहले जैसे बम पटाखे छूटते थे इस टाइम में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता था। तो अब इतना पॉल्यूशन नहीं है जितना होना चाहिए, उससे नॉर्मल ही है पॉल्यूशन जो है। पहले सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी कई बार, ये पर अब ऐसा नहीं महसूस हो रहा चलने में। हाँ, अच्छा रहेगा, ठीक है, बढ़िया है, होना चाहिए। तो पॉल्यूशन के लिए पॉल्यूशन अभी इंक्रीज बढ़ा है थोड़ा दिल्ली के अंदर, क्योंकि हम लोग जब साइकिल करते हैं तो हमें सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही साथ कोल्ड एंड कफ भी ज़्यादा हो रहा है। ये एक हफ्ते से रह रहा है और धीरे धीरे अभी और बढ़ रहा है। नहीं, अभी तो कुछ कदम है नहीं, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई है दिवाली के आसपास, क्योंकि हम ये जानते हैं हर साल इस समय पॉल्यूशन होता है और हमें पहले से इसके लिए तैयारी करनी है। पॉल्यूशन होने के बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। ये पॉल्यूशन के मामले में हर साल का गवर्नमेंट का ब्लेम गेम है। एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट पे ब्लेम करती है और कुछ नहीं करते। जो प्रिवेंटिव मेजर इन्हें लेने चाहिए पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, पहले वो कोई ऐसा इन्होंने कर नहीं रखा है। जो कुछ कर रखा है वो भी फेस वॉश है केवल। प्रणब मोहंती, जो पॉल्यूशन की बात हो रहा है, ये जनरली हम सब जैसे होता है कि एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। अभी तो ये स्टेट लेवल में ब्लेम चल रहा है कि पंजाब ये कर रहा है तो दिल्ली ये कर रहा है। बट ये सब सिचुएशन में जो आम आदमी लोग हैं, जैसे हम लोग साइकिलिस्ट है, सुबह सुबह निकलते हैं तो वी ऑलवेज स्ट्रगल, लाइक ना, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है सांस लेने में, और इतने सारे धुआं है, पोल्यूशन है, फिर सुबह सुबह निकलने का क्या मतलब होता है। तो यही सब ये सबकी प्रॉब्लम है। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा दिल्ली का प्रॉब्लम है। देख जैसे हार्ड स्टेप मतलब अभी क्या लेना है, जब पोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, जब ये एक लेवल तक, ऊपर लेवल तक पहुंच चुका है, अब क्या स्टेप लेना है। स्टेप लेना होता है तो ये एक एक्चुअली प्रोसेस होता है, पूरा साल का एक प्रोसेस होता है। सबको जब पता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये टाइम में पोल्यूशन होगा, तो उसके लिए क्या स्टेप लिया जाता है पहले वो मायने रखता है। और अभी एट दिस मोमेंट वही ऑड एंड इवन और यही सब कंट्रोल ऑन द व्हीकल्स ऑन द रोड, ये सब सिचुएशन तो बस चलता रहता है। और क्या, लाइक आपको बता दें कि अब दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। दिवाली नजदीक आते ही दिल्ली में हवा जैसी यहाँ जहरीली हवाएं का जो लहर है वो दौड़ने लगी है। आपको बता दें दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से मास्क को अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद जो जुर्माना था उसको भी हटा दिया गया। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जो जुर्माना लगाया हुआ था उसे भी हटा दिया गया। तो क्या मास्क पहनने की आदत छोड़ देनी चाहिए? ये बिल्कुल सही है या गलत? इसका जिम्मेदार कौन है? इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजीव, दिल्ली में जो प्रदूषण स्तर है वो काफी बढ़ गया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर लगातार पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार दिवाली के मद्देनजर रखते हुए भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जो है
वो काफी हद तक बढ़ चुका है। सुबह की बात करें तो कहीं ना कहीं एक सफेद चादर सी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। मैं यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से लगातार बुजुर्ग लोगों की बात करें, बच्चों की बात करें, जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम है, उनकी कहीं ना कहीं परेशानियां ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पॉल्यूशन को घटाने के लिए दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है, यहाँ तक कि पटाखों पर भी बैन लगा दिया गया, ग्रीन लेवल के पटाखे भी नहीं चला जा सकते। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी से ही, अभी दिवाली के लिए, यानी कि दिवाली जो बात करें वो कल है, और एक दिन पहले ही जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली के अंदर बढ़ चुका है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए लगातार जो प्रयास है वो जरूर किए जा रहे हैं, मगर अभी तक कोशिश जो है वो धरातल पर कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि सफेद चादर जो है आसमान में दिखाई दे रही है, और अभी आपने इससे पहले सुना था कि स्थानीय लोग जो है वो कहना चाहते थे कि प्रशासन को पहले से पता था, हर साल ऐसा होता है, लेकिन प्रशासन का जो कदम है वो उनको पसंद नहीं आया, सराहनीय नहीं है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी। जिस तरीके से हमने बताया कि सुबह के टाइम पर एक सफेद चादर सी देखने को मिलती है, वो क्या कोहरा नहीं होता है, मगर पॉल्यूशन की सफेद चादर होती है। मगर यहाँ पर आम जनता खड़ी हुई है हमारे साथ, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। प्रशासन जो है वो लगातार ये दावे करता है कि दिवाली से पहले ही कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। कई बार तो आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलते हैं। पराली को लेकर भी कहा जाता है कि पराली दूसरे राज्यों से आ रही है जलकर, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मगर दिल्ली के जो हालात है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आप लोग बुजुर्ग भी हैं और कहीं ना कहीं एजेड भी हैं, क्या आप लोगों की कोई दिक्कतें होती हैं? नहीं, बिल्कुल दिक्कत होती है। सुबह उठते सांस लेने में दिक्कत होती है। पूरा दिल्ली पिस रहा है इसमें तो, और सारा कसूर एमसीडी का है, सब बीजेपी का है। जितना कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आप देखिएगा, आप वहाँ आजादपुर साइड से पूरे ढेर कूड़े के लग रहे हैं। सांस आने बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाती है। दिल्ली सरकार कहती है कि लगातार पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कल दिवाली है और एक दिन पहले ही ये इस तरीके का फोक देखने को मिल रहा है, यानी कि सफेद चादर देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, मगर पटाखों पर भी रोक लगा दी गई है, और पल्लारी को लेकर भी कहीं ना कहीं कदम उठाए जा रहे हैं, मगर फिर भी पॉल्यूशन घट नहीं रहा है। नहीं, घटेगा भी नहीं, काम ही नहीं कर रखे इसे, तो घटेगा। कूड़े के ढेर देखिए आप, सफाई तो होती नहीं है। सब एमसीडी या बीजेपी सब ये झूठे दावे करते हैं, झूठे दिखावा करते हैं, कैसे घटेगा आप बताइए? वो जो लगातार प्रशासन जो दावे करता है कि वो दावे जो है कहीं ना कहीं धरातल पे बात करें तो वो विफल है। खोखले दावे हैं इनके। आप बताइए, क्या धरातल पे दावे जो है वो विफल है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एक सोची समझी राजनीति है बीजेपी की, जिसमें इन्होंने पूरे दिल्ली को कूड़ा कर दिया है, और कूड़े के ढेर बना के ऐसे पहाड़ कर दिए हैं कि उनकी हाइट नहीं। यहाँ पर पॉल्यूशन की बात करें, जो प्रदूषण है उसकी बात कर रहे हैं हम। पॉल्यूशन उसी की वजह से बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आप देखो, जिन जिन एरियाज में वो कूड़े के ढेर बने हुए हैं, वहां जब तक वो कूड़ा वहां पहुंचता है, और वो कूड़ा जबकि उसी पॉइंट पे जाके जहां वो इकट्ठा हो रहा है, वहीं की वहीं दिल्ली से एक चीज समझते हैं। यहाँ पर दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया, ग्रीन लेवल के पटाखों पर भी बैन लगाया, सच्चाई क्या है? देखिए, ग्रीन लेवल के पटाखे की जगह अगर हम बात करें तो ग्रीन लेवल के पटाखे में उतना पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। वो पर्यावरण के ध्यान में रखते हुए ही उसको पटाखे बनाए, लेकिन सरकार ने पूरी तरह उसको बैन कर दिया है। दिवाली के त्योहारों की बात है। बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष जो है दिल्ली के अंदर वो सक्रिय होकर कह रहा है कि भाई हिंदू त्योहारों पर पटाखे सरकार ने बंद करा दिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन कर। लेकिन सच्चाई है, पॉल्यूशन की सच्चाई दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर कूड़े के जगह जगह पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है। बाहर से आने वाले धुएं हैं, ठीक है। और उसके अलावा सरकारों की बात कर तो एक प्रचार में व्यस्त है, तो दूसरा क्या कहते हैं आरोप प्रति आरोप में। लेकिन ग्राउंड पर काम करने की बात करते हैं तो ग्राउंड पर काम करने में दोनों के दोनों विफल हैं। ठीक, देखा, कहीं ना कहीं जनता भी जानती है कि सरकारें जो दावा करती हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर जो है विफल है। मगर हमारे साथ एक व्यक्ति भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा मैं, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पटाखों पर बैन तो लगा दिया गया, पॉल्यूशन को घटाने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, दावे भी बहुत किए जाते हैं, हर साल ये कहा जाता है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने अभी तक ऑड इवन नहीं लेके आए। दूसरा, जो पटाखे बाहर से लोग लेके आ रहे हैं और दिल्ली के अंदर इस्तेमाल करेंगे कल, वो उससे तो कहीं ना कहीं और ज्यादा दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर कहें जिन लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम है, उनकी मुश्किलें जरूर बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोल्यूशन को लेके हर साल एक पंजाब सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ा जाता था कि वहां पराली जलाई जाती है, जिस कारण यहाँ पर पोल्यूशन दिल्ली में आता है। पहले पंजाब सरकार के ऊपर डाला जाता था, मगर अब आम आदमी की पार्टी की ही सरकार पंजाब में बनी है। लेकिन आज क्या है, यहाँ दिल्ली के अंदर हर चौराहे पर 1 महीने के लिए सिविल डिफेंस कर्मियों को यहाँ खड़ा कर दिया गया।
कि स्विच ऑन और जो है लाइट ऑफ। मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने इस सवाल कर रहा था कि दिल्ली के अंदर पटाखों पर बैन है, पटाखे फिर भी बाहर से आ रहे हैं, अगर जलाए जाते हैं, और दिल्ली सरकार ने यहाँ तक कि 6 महीने का सजा भी रखी है और 200 रुपए का जुर्माना भी रखा है, और कहीं ना कहीं 3 साल के लिए भी सजा कर दी जाएगी बाद में। मगर यहाँ पर पटाखों पर बैन होने के बावजूद दिल्ली के अंदर आते हैं और वो जलाए जाते हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके अंदर जिम्मेवार कहीं ना कहीं प्रशासन है, प्रशासन की कमी है। जब प्रशासन को एक बैन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ किया कि पटाखों को बैन किया जाए, लेकिन उसके बावजूद कैसे आ जाते हैं पटाखे? हर दिवाली पे उतने ही पटाखे चलते हैं। आज गली मोहल्ले के अंदर पटाखे छूट रहे हैं, बच्चे छोड़ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पटाखे? तो यानी कि कहीं ना कहीं जनता की भी जिम्मेवारी बनती है ना कि वो लोग पटाखे ना जलाएं, बातें सुनी है दिक्कत ना हो। राजीव, देखो पहले के मुकाबले काफी लोगों क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।